नमस्कार मित्रों, आज से हम छत्तीसगढ़ की क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं जो स्टार्टिंग से कक्षाएं होंगी। आप सभी से निवेदन एवं आग्रह है कि छत्तीसगढ़ के क्लास प्रारंभ कर रहे हैं तो जब उसे देखें तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें, अन्यथा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी। और अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर हमारी शक्ति को बढ़ाएं। आइए प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का एक विस्तृत क्षेत्र है भारत। उस भारत में कई राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन्हें आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन्हीं में से एक हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है जो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल लिया हुआ है। इसका निर्माण मध्य प्रदेश से अलग कर देश का 26वें नंबर के राज्य के रूप में किया गया था। मतलब जब बना छत्तीसगढ़ तो क्रम से अगर देखें तो देश का कितने नंबर का राज्य था? 26 नंबर का। और यह किससे अलग होकर बना? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। इसलिए छोटे छोटे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य कौन सा है, तो आंसर याद रखिएगा। मातृत्व राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, जो लगभग मध्य प्रदेश का 30.47 यानी 30.47% भूभाग को अलग होकर अस्तित्व में आया था, वह राज्य हमारा छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ हम देखते हैं कई दृष्टिकोण से अपनी अलग विशेषताएं ली हुई है। जैसे हम बात करें प्राकृतिक वातावरण जो यहाँ का है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, जनजातियों की समृद्धता है हमारे इस छत्तीसगढ़ में। उसी छत्तीसगढ़ को आज हम पढ़ेंगे जिसका कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का कितना है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का कितना 3.47% भाग अलग होकर बना था। अगर भारत का पूछे कि भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 4.59%। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का, अर्थात जब हम भारत को अगर माने कि भारत कितना है 100%, तो छत्तीसगढ़ उस 100% का कितना है, तो याद रखिएगा 4.59%। और पूछे मध्य प्रदेश के कुल कितना भूभाग को अलग होकर बना, तो आंसर होगा 30.47%। तो आज उसी में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में बात करें पहले प्रशासनिक, तो प्रशासनिक की बात करें तो प्रशासनिक आज बात करें तो आता है, एक आता है संभाग हमारा, एक आता है जिला और एक आता है हमारा विकास खंड। ये तीन चीज़ें ज़्यादातर हमारे प्रशासनिक विषय पर देखा जाता है। तो यहाँ दो डाटा हम लेते हैं। एक डाटा जो देखा जाता है कि राज्य गठन के समय, और एक डाटा जो है प्रायः पूछा जाता है कि वर्तमान समय में। और ये दोनों डाटा हम अलग अलग देखते हैं। तो जब राज्य बना था तो राज्य बनने के समय हमारे छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या मात्र 3 थी। संभागों की संख्या 3 थी। वह संभाग हमारा अगर बात करें तो एक रायपुर संभाग था, एक हमारा बिलासपुर संभाग था और एक हमारा बस्तर संभाग। अगर हम कब की बात करें, 1 नवंबर 2000 जब राज्य का गठन हुआ था, तब उस स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी थी? तो 3। एक जो रायपुर है
दूसरा बिलासपुर है और तीसरा बस्तर। और जिले की बात करें तो राज्य गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 16। कितनी थी? 16। और विकास खंड उस समय भी 146 था, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे तो हम 146 ही पढ़ेंगे, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अब अगर इसी को पूछें वर्तमान समय में कितना है, तब आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5। इसमें 2 जोड़ दीजिएगा। यहाँ हमने रायपुर लिख दिया, दूसरा हमने लिख दिया बिलासपुर, तीसरा हमने लिख दिया बस्तर, और चौथा हमारा बना था सरगुजा, और पांचवा हमारा जो अंतिम में बना वो है दुर्ग। तो इस तरह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। एक रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा बस्तर, चौथा सरगुजा, पांचवा दुर्ग। अगर हम इसे थोड़ा सा सन में अगर बात करें तो यहाँ अगर आप कभी कभार पूछा जा सकता है तो 1862 में हमारे छत्तीसगढ़ का पहला संभाग बना, और उस संभाग का नाम था रायपुर। हालांकि उस समय रायपुर संभाग नाम नहीं दिया गया था, 1862 में नाम था छत्तीसगढ़ संभाग। मतलब वो जो हमारे ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उस क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ संभाग के नाम से संबोधित किया गया था। तो याद रखें, और इसकी जो मुख्यालय बनाया गया था वह मुख्यालय रायपुर था। फिर उसके बाद दूसरा संभाग बना देश के आज़ादी के बाद, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उस पुनर्गठन में मध्य प्रदेश नाम का एक नए राज्य अस्तित्व में आया था। उसी राज्य के अंतर्गत 1956 में हमारा बिलासपुर संभाग बना। फिर उसके बाद हम ये याद रखिएगा, कभी कभार ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम संभाग कौन सा था? तो याद रखिएगा हमारा है आपका बिलासपुर। फिर उसके बाद तीसरा संभाग बना था 1981 में बस्तर। क्या था? बस्तर। और चौथा संभाग बना था हमारा 2008 में। कभी कभार इसका सन को डेट पूछ देता है तो 1 अप्रैल 2008 ध्यान रखिएगा। सरगुजा कब बना? तो 1 अप्रैल 2008। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद निर्मित प्रथम संभाग कौन सा है, तो आंसर याद रखिएगा सरगुजा संभाग। इसके बाद अंतिम में बना सितंबर 2013 में वह नवनिर्मित संभाग जो था वो था दुर्ग। तो इस तरह से हमारे वर्तमान में 5 संभाग हैं। उन 5 संभागों में 3 संभाग छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले अस्तित्व में आया था, और 2 छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो अस्तित्व में आए वो सरगुजा और दुर्ग संभाग हैं। तो इस तरह से अब थोड़ा सा यहाँ कुछ विशेषताएं देख लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम संभाग कौन सा है, प्रथम संभाग, तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो उसका आंसर हमारा आएगा रायपुर। मतलब छत्तीसगढ़ में अगर निर्मित, अगर प्रथम संभाग की अगर बात करें तो प्रथम संभाग हमारा कौन सा है? तो वो है रायपुर। अगर यहाँ बिलासपुर की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग, अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो आंसर होगा हमारा कौन सा? बिलासपुर। क्या है? ज़्यादातर कंफ्यूजन इन दोनों में हुआ करता है, रायपुर और बिलासपुर में, मगर ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या है? तो याद रखिएगा हमारा। अब बिलासपुर की एक और विशेषता है, जिलों की दृष्टिकोण से, जिलों की दृष्टिकोण से सर्वाधिक जिला वाला संभाग, सर्वाधिक जिला वाला संभाग। अगर हम बात करें ना जिलों की दृष्टि से, जैसे वर्तमान में अगर बात करें तो हमारे यहाँ 33 जिले हैं, तो उन 33 जिलों में कौन से संभाग में जिलों की संख्या ज़्यादा है?
तो आंसर याद रखिएगा वो है बिलासपुर संभाग। फिर उसके बाद बस्तर की विशेषता देखें तो याद रखिएगा ये इसकी विशेषता क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग। ये विशेषता क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग। अगर हम बस्तर की अगर एक विशेषता ले तो बस्तर की एक विशेषता क्या बनता है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग। अगर जिले की दृष्टिकोण से देखें तो दूसरे नंबर पर आता है। फिर उसके बाद अगर दुर्ग की विशेषता बताएं, नवनिर्मित संभाग, नवनिर्मित संभाग मतलब छत्तीसगढ़ की अगर बात करें नवनिर्मित संभागों में तो वो संभाग हमारा क्या है, तो याद रखिएगा हमारा आपका कौन सा है, तो दुर्ग है। तो इस तरह से संभागों की भी कुछ विशेषता है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभार क्या है ऑप्शन कूट में लेकर क्या है, कूट में लेकर। अब सरगुजा की विशेषता अगर आप पूछें तो याद रखिएगा कि राज्य बनने के बाद, राज्य बनने के बाद गठित होने वाला प्रथम संभाग। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं ली हुई हैं अपने संभाग की। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, प्रदेश का प्रथम संभाग कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रदेश का प्रथम संभाग हमारा कौन सा है, तो रायपुर है। दूसरा विशेषता यहाँ याद रखिएगा सबसे कम जिले, सबसे कम जिले वाला संभाग। एक और विशेषता ध्यान में रखिएगा, कभी कभार पूछ दिया जाए कि सबसे कम जिला जिस संभाग में है उस संभाग का नाम हमारा क्या है, रायपुर। अगर पूछे कब बना था तो याद रखिएगा 1862। दूसरा हमारा बिलासपुर हमने पढ़ा कि क्या है ये, तो इसका गठन 1956 में हुआ था। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग है। बस्तर की क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग है। सरगुजा की विशेषता क्या है कि राज्य बनने के बाद नए संभाग के रूप में अस्तित्व आने वाला राज्य का प्रथम संभाग है, जिसका गठन 1 अप्रैल 2008 को हुआ था और दुर्ग सितंबर 2013 को बना। राज्य का अंतिम में निर्मित वर्तमान में जो संभाग है वो हमारा आपका यही है। तो इस तरह से हमारे वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में हमारे कितने संभाग होंगे, तो वर्तमान में 5 संभाग। अब हर संभागों में जिले हैं, हर संभागों में क्या है, जिले हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा देख लें कि गठन के समय तो हमने पढ़ा कि गठन के समय कितने जिले थे, 16 जिले। गठन के समय हमारे जिलों की संख्या कितनी थी, 16। अर्थात हम कहें 1 नवंबर 2000 की स्थिति में जिले की संख्या कितनी थी, तो आंसर याद रखिएगा 16। फिर उसके बाद 2 जिले हमारे 2007 में निर्मित हुए। उस जिले का नाम था बीजापुर और नारायणपुर, बीजापुर और नारायणपुर, जो बस्तर संभाग में निर्मित हुए थे। कौन से, बस्तर संभाग में निर्मित हुए। फिर उसके बाद हम तो राज्य बनने के बाद निर्मित होने वाले जिले याद रखिएगा कौन सा है, बीजापुर और नारायणपुर। अगर एक चुनना पड़े तो आप आंसर चुनिएगा बीजापुर, हालांकि घोषणा दोनों की एक ही साथ हुआ था। फिर उसके बाद हम बात करें 2012 9 जिले हमारे छत्तीसगढ़ में जिला पुनर्गठन के अंतर्गत आए, जो रायपुर से अलग होकर, बिलासपुर से अलग होकर, बस्तर से अलग होकर, सरगुजा से अलग होकर बने। तो उसमें भी अगर हम देखें तो वो 9 जिले कौन से थे, तो याद रखिएगा 9 जिले में हम बात करें तो रायपुर से कुछ अलग हुए थे, बिलासपुर से अलग हुए थे, कौन से, बिलासपुर से अलग हुए थे, बस्तर में अलग हुए थे और सरगुजा में अलग हुए थे।